हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्पोकन इंग्लिश में डे 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज सब्जेक्ट क्या होता है हमारा और हमारा वर्ब क्या होता है। तो देखते हैं पहले हम सब्जेक्ट के बारे में। देखिए, सब्जेक्ट हमारा वह होता है जो किसी भी सेंटेंस में कार्य करता है, या इसके विषय में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, इसके पहले हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में कर्ता, जिसको हम लोग कह सकते हैं सेंटेंस में हमारा क्या होता है, डूअर, कोई काम करने वाला होता है। जो भी करता मीन्स कहने वाला, इसे हमने लिख दिया मोहन गोज टू स्कूल डेली, ये बोल दिया हमने। फिर बोल दिया हमने मोहन इज इल टुडे, ये बोल दिया गया। कह रहा है कि देखिए आपका पहले यहाँ पे क्या दिखाता है, मोहन रोज स्कूल जाता है। अब देखिए इसमें हमारा मोहन क्या है, ये हमारा क्या है, आपका सब्जेक्ट है। और नीचे क्या लिखा गया हमारा, मोहन इज इल टुडे, मोहन आज बीमार है। कहने का मतलब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, जो किसी सेंटेंस में कोई भी कार्य करने वाला होता है, कार्य करने वाला होता है। और दूसरा क्या होता है, जब किसी सेंटेंस में हम लोग किसी के बारे में बात करते हैं, वहाँ हमारा क्या होता है, वो भी हमारा वो सब्जेक्ट होता है। यहाँ क्या होता है, जिसके विषय में हम लोग बात करते हैं, जिसके विषय में बात की जाती है, ये हो गया आपका। तो हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, जो सेंटेंस में कार्य करता है, या क्या होता है हमारा, जिसके विषय में हम लोग बात कर सकते हैं या करते हैं। देखिएगा आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, दो होता है आपका यहाँ पे। एक होता हमारा डूअर और दूसरा क्या होता है हमारा, ये हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, जिसके विषय हम लोग बात करते हैं। सिंपल बोलते हैं इसको, वैसे हम लोग जिसके विषय हम लोग बात करते हैं, विषय में बात करते हैं। ये आपका कोई भी हो सकता है। एक आपका यहाँ पे कोई भी पर्सन हो सकता है, या कोई भी आपका यहाँ पे थिंग हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है हम लोग बात करते हैं किसी व्यक्ति के बारे में, कभी कभी क्या होता है हम बात करते हैं किसी वस्तु के बारे में। तो दोनों हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो डूअर होता है, ये हमारा केवल पर्सन ही होता है, पर्सन होता है। कहने का मतलब कि यहाँ पे कोई आपका लिविंग थिंग्स होता है, जो हमारे सेंटेंस में कोई ना कोई कार्य करने का भाव प्रकट करता है। जैसे अभी हमने बोल दिया, आप यहाँ आते हैं, यहाँ कौन आता है, आप आते हैं। आप अंग्रेजी सीखते हैं, कौन सीखता है, आप सीखते हैं। मैं पढ़ाता हूँ, कौन पढ़ाता है, मैं पढ़ाता हूँ। तो हमारा बेसिक क्या होता है, अगर हम सेंटेंस में बोलते हैं कौन, किसने, ये दो हमारा मेन होता है सब्जेक्ट को पहचानने का। कह सकते हैं सेंटेंस में कार्य कौन करता है, मोहन करता है। अभी बोल दिया हमने, यह काम किसने किया, मोहन ने किया, ये हो गया हमारा। तो ये दो होता है हमारा सब्जेक्ट को पहचानने का तरीका। जैसे लिख दिया हमने, कहा वी कम हेयर विद देम, हम उनके साथ में यहाँ आते हैं। कौन आता है, हम आते हैं। हम लोग सीधे जाएंगे अपने सेंटेंस के वर्ब के पास में, इससे पूछते हैं कि यह काम कौन करता है, तो सीधे क्या बोलता है, हमारा काम करने वाला, ये आपका सब्जेक्ट है। या अगर हमने लिख दिया मोहन कॉल्ड मी हेयर, मोहन ने मुझे यहाँ बुलाया। अब देखिए फिर चलते हैं हम लोग कहाँ पे, चलते हैं अपने हम लोग मेन वर्ब के पास में, पूछते हैं उससे काम किसने किया, काम किया मोहन ने। तो जाएंगे सीधे हम वर्ब के पास, पूछेंगे क्या उससे हम लोग, ये काम
कौन करता है या काम किसने किया, यही होता हमारा सब्जेक्ट। कहने का मतलब जो भी आपका होता है डूअर, डूअर मीन्स क्या होता है देखिएगा आप लोग, डू मीन्स क्या होता है, डू मीन्स होता है कोई काम करना। इसमें लगा देंगे हम लोग ER, इससे क्या बन गया हमारा ये काम करने वाला। जो कोई भी काम करता है वही क्या हमारा होता है सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, कौन से निकालते हैं, किसने से निकालते हैं, काम कौन करता है, जैसे भी लिख दिया हमने। फिर यहाँ पे वी लर्न इंग्लिश, फिर बोल दिया हमने कहा राहुल ब्रोक दिस चेयर। हमने क्या कहा ऊपर देखिएगा, कहा गया हमने वी लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश सीखते हैं। अब बताइएगा आप लोग सीखने का काम कौन करता है, हम करते हैं। तो इसमें हमारा हम क्या है, ये सब्जेक्ट है। फिर नीचे क्या लिखा गया है, राहुल ब्रोक दिस चेयर, राहुल ने कुर्सी तोड़ दी। अब देखिएगा यहाँ पे कुर्सी कौन तोड़ा, काम किसके द्वारा हुआ, राहुल के द्वारा। तो ये हमारा सब्जेक्ट है। तो बहुत ही इजीली हमें चलना कहाँ है, अपने सीधे वर्ब के पास में, वर्ब के पास में। ये होता हमारा क्रिया, इससे हमें पूछना है कि यह काम कौन करता है, यह काम किसने किया, यही हमारा दोनों क्या होता है सब्जेक्ट होता है। अगर कहीं भी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं मिलता आपको तो क्या करना है, सीधे हमको चलना अपने वर्ब के पास में, उससे पूछना है यह काम कौन करता है। सीधे बोलेगा कि आप काम कौन करता है आपका, यह आपका हम हैं या मोहन है या कोई भी है। फिर क्या पूछना हमें यहाँ पे, यह काम किसने किया, सीधे क्या बोलेगा कि यह काम इसी व्यक्ति ने किया, यह काम इनके द्वारा हुआ है। तो बहुत ही इजी हमारा क्या है सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचानना। सीधे बस एक के काम करना आपको, सीधे उसे पूछना अपने वर्ब से यह काम कौन करता है, यह काम किसने किया। ये सीधे पहुंचाएगा कहाँ पे, आपको पहुंचाएगा आपके यहाँ पे सब्जेक्ट के पास में, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है सब्जेक्ट, यहाँ पे लिखा गया है जिसके विषय में हम लोग बात करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कह दिया मोहन प्लेज हेयर डेली, राहुल टीचेज मी हेयर, सरला इज माई इंग्लिश टीचर। मोहन लिख दिया हमने यहाँ पे राजू, राजू इज आ डॉक्टर, ये है। तो देखिए इसमें क्या लिखा गया आपका, पहले लिखा हमारा मोहन प्लेज हेयर, यहाँ कौन खेलता है, मोहन खेलता है। अगर किसी से हम लोग पूछते हैं यहाँ काम कौन करता है, या हम किसी के बारे में क्या करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं काम कौन करता है, यहाँ पे कौन खेलता है, सीधे क्या बोला जाएगा, ये मोहन, ठीक है। या सीधे हम लोग यहाँ पे आएंगे कहेंगे खेलने काम कौन करता है, करता है मोहन। काम किसके द्वारा हमारा होता है, मोहन के द्वारा होता है। नीचे लिखा गया हमारा राहुल टीचेज मी हेयर, यहाँ क्या करता है राहुल, हम लोग को पढ़ाता है। देखिएगा पढ़ाने का काम कौन करता है, ये राहुल करता है। तो ये आपका यहाँ पे दोनों आपका हो गया सब्जेक्ट। नीचे क्या लिखा गया हमारा, सरला इज माई इंग्लिश टीचर, सरला क्या है, मेरी इंग्लिश की अध्यापिका हैं। तो देखिएगा हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग किसके विषय में बात कर रहे हैं, यहाँ पे सरला के बारे में। कहने का मतलब कि ये काम जो कोई भी करता है वो हमारा क्या होता है, वही हमारा होता है कर्ता, मीन्स काम करने वाला। नीचे बोल दिया हमने कहा राजू इज अ डॉक्टर, राजू क्या है, एक डॉक्टर है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या बता रहा है आपका, जिसके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। तो बहुत ही इजी होता है आपका सब्जेक्ट से क्या करना, आपको इससे पूछना है काम कौन करता है, काम किसने किया,
या क्या होता है, हम लोग किसके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं, किसके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। ये होता है। तो यही दो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत ही मतलब बेसिक होते हैं। ठीक है, जितना आपके स्पोकन में आता है उतना पर्याप्त होता है आपका। और देखिएगा थोड़ा सा आगे आप लोग, कभी कभी सब्जेक्ट हमारा इनके अलावा कुछ और भी होता है। सब्जेक्ट देखिएगा हमारा मेन हमारा होता क्या इसमें है, ये आपका एक क्या हो सकता है, नाउन, और दूसरा हमारा इसमें क्या हो सकता है, कोई प्रोनाउन, प्रोनाउन। तीसरा हमारा क्या हो सकता है इसमें, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव हो सकता है हमारा। और चौथा हमारा क्या हो सकता है इसमें, हो सकता है कोई भी जीरंड, ये हो सकता है आपका। तो काम क्या दिखाता, कौन कौन करने वाला हमारा यहाँ पे, कोई भी आपका नाउन। नाउन मीन्स क्या होता है, किसी का नाम, अक्सर नाम होता है। काम कौन करता है, मोहन, सोहन, रोहन, जो कोई भी काम करता है हमारा क्या होता है, नाउन। नाउन क्या दिखाता है, केवल किसी का नाम, जो कोई भी काम करता है हमारा। दूसरा हमारा क्या होता है यहाँ पे, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है हमारा, इसकी हिंदी क्या होती है, सर्वनाम। तो जैसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ही है, सी है, इट है, दे है, वी है, या बोल दिया हमने कहा यू है। तो अगर हमें कभी ऐसे मिल गए आपके प्रोनाउंस क्या होते हैं हमारे, जो क्या करते हैं, किसी कर्ता के स्थान पे अपना काम करते हैं। अगर बोलते हैं हम लोग यहाँ पे ऐसे होता है, प्रोनाउन is a word which used in place of a noun, ये होता है आपका। तो जो कोई भी शब्द आपका आपके क्या है, नाउन के जगह पे कोई काम करता है, वो होता है हमारा यहाँ पे प्रोनाउन। जिसमें क्या कह सकता है आपका, ही, सी, इट, दे, वी और यू। तो जहां हमारा क्या होता है, किसी का नाम नहीं होता, हमारा काम कौन करता है वहां पे, काम करता हमारा वहां पे सर्वनाम प्रोनाउन काम करता है। ठीक है, जैसे लिख दिया हमने कहा राम इज माई ब्रदर, राम मेरा भाई है। फिर लिख दिया हमने कहा राम गोज टू स्कूल at 8 AM, ये बोल दिया हमने क्या कह दिया, राम मेरा भाई है। फिर क्या कह दिया हमने, राम स्कूल कब जाता है, रोज जाता है 8 बजे। तो क्या होता है देखिएगा आप लोग यहाँ पे, ये क्या हमारा है, नाउन, और हमारा ये क्या है, नाउन। और जबकि आप लोग जानते हैं कि हम सेंटेंस में नाउन को रिपीट नहीं करते हैं बार बार, उसके बदले हमारा क्या आता है, आता है प्रोनाउन। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके लिए बोलेंगे ही, सीधे बोल देंगे राम इज माई ब्रदर, ही गोज टू स्कूल एट 8 AM। राम मेरा भाई है, वह क्या करता है, स्कूल जाता रोज 8 बजे। तो जहाँ पे आपका नाउन नहीं होता, हमारा काम कौन करता है, प्रोनाउन करता है। अगर हमारा देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे अगर लिखा है कोई मेल, तो इसके लिए हमारा क्या आएगा यहाँ पे, ही। अगर लिख दिया हमने किसी यहाँ फीमेल का नाम, उससे हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, सी। अगर मान लीजिए लिख दिया हमने यहाँ पे दोनों को लिख दिया हमने, किसको, मेल प्लस फीमेल को, जैसे हमने बोल दिया यहाँ पे द बॉयज, ये बोल दिया हमने, तो बोल दिया हमने द गर्ल्स, या बोल दिया हमने यहाँ पे राम एंड सीता, ये बोल दिया। बताइएगा इनसे क्या बनेगा प्रोनाउन आपका,
इनसे बन जाता हमारा यहाँ पे दे। तो यही बताया जा रहा है आपका, जहाँ पे आपका नाउन नहीं होता हमारा काम कौन करता है, वहाँ पे प्रोनाउन काम करता है। बहुत ही इजी है। फिर बोल दिया हमने, कह दिया शीला इज आ डॉक्टर, बोल दिया शीला कम्स हेयर एट 9 AM। ये है आपका शीला क्या है, एक डॉक्टर है। शीला यहाँ पे कब आती है, रोज 9 बजे आती है। ठीक है, तो देखिएगा आपका यहाँ पे शीला से क्या बनेगा हमारे प्रोनाउन में, यहाँ पे बन जाएगा सी। जब भी कोई रहेगा आपका यहाँ पे फीमेल, अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, किसी का नाम है, तो उससे हमारा क्या बन जाता है, बन जाता है यहाँ पे सी। अगर बोल दिया हमने, कह दिया राम एंड श्याम, दोनों बोल दिया हमने यहाँ पे कम या गो बोल देंगे, गो देयर प्ले टू प्ले। कह रहा राम और श्याम वहाँ खेलने जाते हैं। फिर बोल देंगे यहाँ पे हम राम एंड श्याम डू दियर वर्क प्रॉपरली। ये बोल दिया हमने, क्या कह दिया यहाँ पे, राम और श्याम अपना काम कैसे करते हैं, अच्छे से करते हैं। तो देखिएगा इससे क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे राम श्याम से बन जाएगा दे। जरूरी नहीं कि आपका एक मेल आए और आपका एक फीमेल आए। अगर कभी भी दो आपके नाउन जुड़े हैं किसी भी एंड मतलब कंजक्शन से, उससे हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे प्रोनाउन हमारा बन जाएगा दे। ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं आप लोग के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब लिखा गया इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता बताइएगा आप लोग। वो तो हमारा इनफाइनाइट होता भैया, क्या होता बताइए। ये हमारे होते हैं जब भी किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं पहले हम लोग टू, ये होता हमारा इन्फिनेटिव, जो हमारा टू होता है, ये टू। जैसे बोल दिया हमने, कह दिया राम गोज टू स्कूल, और क्या बोलेंगे, टू स्टडी। ये है आपका, राम स्कूल जाता है किस लिए, पढ़ने के लिए। तो ये देख लीजिए आपका ये टू क्या हमारा है, ये इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव हमारा है ये। ठीक है, तो जो हमारा टू होता है वो हमारा क्या होता है, इन्फिनेटिव होता। लेकिन कहाँ होता है आपका ये टू इन्फिनेटिव, जब किसी वर्ब के पहले आता है तो। ठीक है, क्योंकि हमारा ये टू प्रीपोजिशन भी होता है, प्रीपोजिशन भी होता है। ये क्या दिखाता है, नाउन। जैसे अभी आप बोलने क्या बोल देंगे यहाँ पे, आई एम गोइंग टू माई स्कूल, मैं कहाँ जा रहा हूँ, अपने स्कूल जा रहा हूँ। बोल देंगे आई एम गोइंग टू माई स्कूल, ये है। अब देखिएगा आपको यहाँ पे टू के बाद तुरंत क्या आ गया है, ये नाउन है। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे हमारा टू क्या है, ये इन्फिनेटिव है, लेकिन नीचे हमारा टू क्या है, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है, जो क्या दिखाता है हमारा, दिखाता है डायरेक्शन, कि किस तरफ जो है कार्य होने का इशारा हो रहा है। हम किस तरफ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं ना। अभी आपने बोल दिया मैं मोहन के पास जा रहा हूँ, क्या बोलेंगे इससे आप लोग वहाँ पे, आई एम गोइंग टू मोहन, ये बोलेंगे इसको, आई एम गोइंग टू मोहन, मैं मोहन के पास जा रहा हूँ। कहने का मतलब क्या है, मैं मोहन की तरफ जा रहा हूँ, मोहन की ओर जा रहा हूँ, जहाँ मोहन है मैं वहाँ जा रहा हूँ।
तो ये आपका टू यहाँ पे प्रीपोजिशन है। लेकिन जब यही आपको मिल गया किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले, आपका यहाँ लिखा गया है डू है, लिखा गया वॉक, लिखा गया कम, अगर इसे मिल गया आपको आगे लगा हुआ हमारा टू, तो ये हमारा यहाँ पे इन्फिनिटिव होता है, जिसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? इसकी होती है क्या? ना, नी, ने। जैसे हमने कह दिया करना, तो क्या बोलेंगे? टू डू। आना, टू कम। खेलना, टू प्ले। बैठना, टू सिट। ये हो जाता है। इसकी मीनिंग क्या आती है निकालने पे? यहाँ पे हिंदी में आता है ना, नी, ने। जैसे हमने कहा खेलना, टू प्ले। आना, टू कम। जाना, टू गो। बैठना, टू सिट। मारना, टू बीट। बात करना, टू टॉक। तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या आती है? आता है ना, नी, ने करके आता है यहाँ पे। तो देख लीजिएगा आप लोग, कभी कभी क्या होता है आपका, ये इन्फिनिटिव हमारा काम करता है दो तरीके से। ये आप में जो सेंटेंस होता है आपका, वहाँ बन सकता है उसका सब्जेक्ट भी और बन सकता है उसका ऑब्जेक्ट भी, ठीक है। लेकिन यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं? अभी बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की। जैसे हिंदी में बोल दिया हमने, कहा आग से खेलना अच्छा नहीं होता है। क्या करना अच्छा नहीं होता है? आग से खेलना। लिख दे रहे हैं यहाँ पे हम, आग से खेलना अच्छा नहीं होता है, ये है। फिर क्या बोल दिया हमने? कहा ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं होता है। ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं होता है, ये बोल दिया, ठीक है। तो देखिएगा जो आपका यहाँ पे लिखा है खेलना, जो लिखा है बोलना, देखिएगा दोनों के पीछे क्या मिल गया आपको यहाँ पे? ना और ना। यही आपका इन्फिनिटिव है। जब सीधे बोल देते हैं यह काम करना अच्छा नहीं होता, तो हमारा वहाँ पे क्या होता है? वो इन्फिनिटिव होता है। और वही क्या होता है आपके सेंटेंस में? सब्जेक्ट भी होता है। हमने क्या बोल दिया? धूम्रपान करना अच्छी बात नहीं, तो क्या बोलेंगे? टू स्मोक इज नॉट गुड, ऐसा बोल देंगे हम लोग वहाँ पे। यहाँ क्या लिखेंगे इसके लिए हम लोग? आग से खेलना अच्छा नहीं होता, क्या बोलेंगे? टू प्ले विद फायर इज नॉट गुड, ये हो गया आपका। तो जहाँ मिल जाएगा आपको ना, नी, ने लगा हुआ, हमारा कहाँ आएगा? वो सबसे पहले आएगा। और साथ में क्या हमारे उसके आएगा? टू आ जाएगा, ठीक है। खेलना, नीचे क्या लिखा है? ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं होता, क्या बोलेंगे इसको हम? टू स्पीक टू मच इज नॉट गुड, ये बोल दिया गया। टू स्पीक टू मच इज नॉट गुड, ये बोल दिया हमने। कह रहा है कि ज़्यादा बोलना भी अच्छा नहीं होता है। हमने क्या बोल दिया? सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, ये चीज है। तो क्या करना? क्या करना? देखिए इसका जो निकलता हमारा सीधे बोलता है क्या करना, क्या करना, ये होता आपका क्या करना। तो जब भी आएगा क्या करना, हमारा वहाँ पे क्या होता है? वो आपका होता है इन्फिनेटिव, क्या करना। तुरंत अगर बोल देंगे हम यहाँ पे क्या, और साथ में इसके आता कोई भी एक्शन, तो हमारा वहाँ पे क्या आएगा? इस क्या के लिए क्या लगा देंगे वहाँ पे हम बेसिक में? टू। और साथ में हमारा वहाँ पे क्या आ जाएगा? जो भी कार्य करते हैं हम लोग वो आ जाता है। तो जब भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे क्या लगा हुआ? क्या
करना, वहाँ हमारा क्या लेगा, तुरंत ले लेगा टू। ठीक है, सीधे बोल दिया अगर हमने तो हमारा आएगा वहाँ पे टू। लिखा गया है, देखिए कैसे बनेगा हमारा इसका इंग्लिश, यहाँ पे बन जाएगा टू वॉक इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ। हेल्थ या बोल देंगे यूजफुल या बेनिफिशियल, कुछ बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो टू वॉक इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ, सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो देख लीजिएगा आप लोग, जब कभी भी आगे लगा मिल जाएगा आपको यहाँ पे टू के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वहाँ हमारा क्या होता है, ये होता है इन्फिनेटिव। और हमारा सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस में ये पार्ट होता है आपका इतना, ये होता है आपका सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इन्फिनेटिव की। बात करना हम लोग को जीरंड की। बहुत बेसिक होता है आपका ये भी काम दो तरीके से करता है। किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। ठीक है, जब कभी किसी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा मिल जाएगा आपको यहाँ पे ING, तो यही होता आपका जीरंड, यही होता आपका जीरंड। इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, सेम होती है, ना नी ने, यही होता आपका। ठीक, ये दोनों बन सकता है आपका। जैसे अगर सिंपल बोल दिया हमने कहा आई लाइक प्लेइंग, मुझे खेलना पसंद है, क्या करना, खेलना। देख लीजिए ये अगर यही बोल देंगे आई लाइक टू प्ले, मीनिंग दोनों की बोलने में सेम आएगी, मुझे खेलना पसंद है। जब यहाँ पे लग गया आपका ING तो ये हो गया आपका जीरंड। लेकिन जब लग गया यहाँ पे हमारा टू, ये बन गया हमारे यहाँ पे इन्फिनेटिव। अब बताइएगा आप लोग यहाँ पे दोनों क्या हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में यहाँ पे ये दोनों क्या हैं, काम कर रहे हैं आपके ऑब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट हमेशा आगे वाला पार्ट होता है जब भी होता है। ठीक है, अगर बोलते हैं हम लोग इसको इस प्रकार से, यहाँ पे जो लिखा गया है यहाँ पे आग से खेलना अच्छा नहीं होता, बना देंगे इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, प्लेइंग विद फायर इज नॉट गुड, ये हो गया। तो अंतर कितना इसका हमारा, अगर लग गया यहाँ पे हमारा टू, वो बन गया हमारा इन्फिनेटिव बन गया। और अगर लग गया हमारा यहाँ पे वर्ब में ING, वो बन जाता, उससे हमारा वहाँ पे जीरंड। अब देखिएगा दोनों हमारे सेंटेंस में क्या हैं, ये दोनों आपके सब्जेक्ट हैं। तो जब भी कोई सीधे बात करता है क्या करना क्या नहीं करना, तो हमारा सेंटेंस में क्या होता है, वो सब्जेक्ट होता है। और हमारा होता क्या है, वो होता है आपका जीरंड और आपका होता है इन्फिनेटिव। जैसे क्या बोल दिया, देर रात तक पढ़ना अच्छी बात नहीं है, सुबह पढ़ना अच्छी बात है। यही सब चीज़ जब सीधे बोल दे क्या करना अच्छी बात नहीं है, क्या नहीं करना, वहीं होते हैं हमारे वहाँ पे इन्फिनेटिव और जीरंड होते हैं। तो ये होता है आपका सब्जेक्ट। जो चार प्रकार बताया गया आप लोग को, बताया क्या गया पहले यहाँ पे, नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनेटिव और हमारा होता है जीरंड। ये होते हैं आपके सब्जेक्ट। अगर हम लोग सब्जेक्ट सीखते हैं पहचानना, तो कैसे पहचानते हैं सब्जेक्ट को हम लोग, उसमें देखिए, टू इंट्रोड्यूस और रिकॉग्नाइज सब्जेक्ट इन आ सेंटेंस, ये होता है आपका।
सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा कहाँ पे होता है, कितना होता है, उसको पहचानना। देखिएगा यहाँ पे सब्जेक्ट के हमारे दो पार्ट होते हैं, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं हमारे। एक क्या होता है हमारा सब्जेक्ट होता है, एक होता है हमारा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जब कभी भी आपको कहीं से मिल गया, आपका स्टार्टिंग मिल गया, आपका वर्ब मिल गया, आपको वर्ब, ये दोनों मिल गया, आपका मिल गया यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मिल गया आपको यहाँ पे मेन वर्ब। जहाँ ये लगा मिल गया वहीं से हमारा सेंटेंस क्या बन जाता है, बन जाता है प्रेडिकेट पार्ट। और जो इसके पहले होता है आपका यहाँ पे, चाहे वो आपका नाउन हो, चाहे प्रोनाउन हो, चाहे आपका इन्फिनेटिव हो और चाहे जीरंड हो, ये हमारे क्या बनते हैं, इसमें बन जाते हैं सब्जेक्ट। लेकिन देख लीजिएगा अभी आप लोग सब्जेक्ट हमारे सिर्फ यही चार पार्ट नहीं होते हैं, अभी इसमें बहुत कुछ आता है आपका। एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, नाउन फ्रेज है, आपके आर्टिकल्स होते हैं, बहुत कुछ आते हैं। लेकिन उसको हमें पढ़ना इंग्लिश ग्रामर में अपने। यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं स्पोकन इंग्लिश। तो यहाँ हमको क्या पढ़ना है, सिर्फ इंग्लिश बोलना कैसे हमको आसानी से आ जाए, इतना बस। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वर्ब के बारे में। बताइएगा आप लोग वर्ब की हिंदी क्या होती है, क्रिया। क्रिया मीन्स क्या होता है, क्रिया मीन्स क्या होता है, कोई कार्य करना, टू डू एनी वर्क, एनी एक्टिविटी। ये क्या दिखाता है, एक्टिविटी। और दिखाता है एक्शन, ये होता है आपका वर्ब। अब हम लोग देखते हैं हमारा वर्ब होता क्या है। देखिएगा हमारा दो प्रकार के भाव प्रकट करता है ये। एक दिखाता है यहाँ पे एक्शन, एक दिखाता है हमारा यहाँ पे नॉन एक्शन की बात करता है। कभी कभी क्या होता है हमारा सेंटेंस में कोई काम करते हैं और कभी कभी हमारा क्या होता है वहाँ पे काम होता है। जैसे सिंपल अगर हमने बोल दिया राहुल गोज टू प्ले, राहुल खेलने जाता है। आगे बोल दिया हमने राहुल इज इल टुडे, राहुल आज बीमार है। तो देखिएगा आप लोग इसमें तो हमारा कोई कार्य करना दिखा रहा है, तो क्या दिखाता है आपका, कार्य करना दिखाता है। और ये क्या दिखाता है आपका, ये दिखाता है कार्य का होना, ये दिखाता है कार्य का होना। इसमें क्या बोलते हैं इसको, इसे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे टू डू वर्ब, और इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे टू बी वर्ब। तो जब हमारा काम हो, मतलब काम हम लोग करें, जब हमारा मन करेगा हम टहलेंगे, आएंगे, जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, कुछ भी करेंगे। जब कोई काम आपके मन बनने के बाद में, मन होने के बाद कोई काम आप करते हैं, वो होता है आपका यहाँ पे टू डू वर्ब। अगर कोई काम आपका स्वयं होता है, अचानक आप बीमार पड़ गए, कुछ भी हो गया आपको, कुछ भी हो गया आपको, वो दिखाता है हमारे यहाँ पे कार्य का होना दिखाता है। अभी बोल दिया हमने कहा राहुल टीचेज मी, और यहाँ क्या बोल दिया हमने, राहुल इज आ टीचर, ये सिंपल बोल दिया। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करता है, राहुल कोई काम करता है और यहाँ पे क्या करता है, कार्य का हमारा होना दिखाता है। तो देखिएगा मीनिंग क्या है कि राहुल मुझे पढ़ाता है और राहुल क्या है, एक अध्यापक है। तो जब मिले आपको कार्य करना, हमारा वहाँ पे क्या होता है, वो होता है आपका मेन वर्ब, जो हमारा किस में आता है आपके टू डू वर्ब में। और जब क्या है काम का दिखाएं हम लोग होना, वहाँ हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा टू बी वर्ब। और हमारा यहाँ पे क्या होता है, बताएंगे आपको। यहाँ पे इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब। हमारे इसमें क्या है, ये
इसमें आपका ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, लेकिन वहाँ पे एक्शन नहीं दिखा रहा है, नन एक्शन आपका है ये। इसे कहेंगे सीधे हम लोग यहाँ पे लिंकिंग वर्ब कहेंगे इसको यहाँ पे हम लोग। ठीक है। और क्या होता है हमारा, अगर इसके साथ में कोई दूसरा आपका मेन वर्ब नहीं लगा रहता है तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इसे बोल सकते हैं यहाँ पे हम मेन वर्ब, क्योंकि ये क्या काम कर रहा है बताइएगा आप लोग। सेंटेंस के दो पार्ट को, सब्जेक्ट को और आपके ऑब्जेक्ट को या कॉम्प्लीमेंट को क्या कर रहा है, ये जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग लिंकिंग वर्ब बोलते हैं इसको हम लोग यहाँ पे। तो देखिएगा हमारा पहला क्या होता है, जो कार्य का करना दिखाएगा। जब हमारे अंदर इच्छा आ जाए कि हमें कोई काम करना है, वहाँ जाना है, जा रहे हैं, कोई काम करने वाले हैं, वो दिखाता है आपका कार्य का करना। लेकिन जब काम का होना दिखाए, कोई काम स्वयं हो जाए, आप बीमार पड़ जाएं, कुछ भी हो जाए, आप एक प्रोफेशन डॉक्टर हैं, कुछ भी है चीज़ें हैं, वो होता है कार्य का वहाँ पे होना दिखाता है। अभी देख लीजिएगा आप लोग को सिर्फ पढ़ाया जा रहा है बेसिक जो आपके स्पोकन के लिए इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ग्रामर में बहुत कुछ है अभी, ये उतना पढ़ाएंगे तो पूरा ख़त्म हो जाएगा आपका वीडियो, लेकिन टाइम ख़त्म नहीं होगा आपका। तो इसलिए हम सिर्फ पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, क्या सिर्फ पढ़ा रहे हैं आपको बेसिक चीज़ें पढ़ा रहे हैं बस। तो पहला हमारा क्या दिखाता है, कार्य का करना। जैसे देखो हमारे मन में आए, हमने क्या कर दिया, काम शुरू कर दिया, टहलना। हमने क्या किया, जाना शुरू कर दिया, आना शुरू कर दिया, खेलना शुरू कर दिया और किसी को पीटना शुरू कर दिया। जब मन में आया तो हमारे अंदर इच्छा जागृत हो गई काम करने की, हमारे द्वारा काम होगा, क्या होगा, हम वहाँ जाएंगे या हम वहाँ टहलेंगे, हम यह काम करेंगे, हम यह काम करते हैं। तो जो कोई काम में खुद की आपकी एक्टिविटी हो, कोई काम आप करते हो, वही होता वहाँ पे आपका टू डू वर्ब, जिसे क्या बोल सकते हैं हम लोग वहाँ पे मेन वर्ब। और दूसरा हमारा क्या होता है, जो अपने आप बीमार पड़ जाएं आप, या मौसम अचानक बदल जाए, ठंड हो जाए, गर्म हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो दिखाता वहाँ पे कार्य का होना दिखाता है। ठीक है। अभी देखिए कि आप लोग यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, आप लोग कुछ कंफ्यूज रहते हैं। अगर आप लोगों से हम सिर्फ सिंपल पूछ लेते हैं, लिखा गया है राम इज कमिंग हेयर, फिर बोल दिया हमने कहा राम इज आ टीचर, ये बोल दिया हमने। अब बताइएगा आप लोग, जो इसमें आपका इज लगा यहाँ पर और यहाँ पर, ये दोनों हमारे हैं क्या, ऊपर का इज क्या है, नीचे का हमारा इज क्या है, और ऊपर वाला हमारा क्या है, फिर ये बताइए, यही कंफ्यूजन है। ठीक है। जब यही आपका जो होता है टू बी वर्ब, जो होता है आपका इज, एम, आर, वॉज, वर, यही चीज आपका जब कभी क्या है, किसी हमारा आएगा मेन वर्ब के साथ में, तो ये बन जाता है आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होता है, सहायक क्रिया, जो क्या कर रहा है, काम करने में सहायता करता है। यही आपका यहाँ पे है, हर जगह आपका ये बन नहीं सकता यहाँ पे से हमारा हेल्पिंग वर्ब, भी हर जगह नहीं होता है। जहाँ कोई कार्य करना मिलेगा वहीं होता हमारा हेल्पिंग वर्ब। अब बताइए हमारा नीचे हमारा क्या ईज है, फिर ये लिंकिंग वर्ब है। जब कोई हमारा यहाँ पे मेन वर्ब नहीं मिलेगा, कोई एक्शन नहीं दिखाया जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, बन जाएगा लिंकिंग वर्ब। ये है आपका। ठीक है। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो बोला गया है जब कभी भी किसी क्या है आपका, ये आएगा हमारा वर्ब के पहले, तो क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा हेल्पिंग
वर्ब। लेकिन जब यही चीज कभी किसी क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के पहले आ जाएगा, कहने का मतलब क्या मिलेगा आपको, मिल जाएगा सब्जेक्ट और क्या मिल जाएगा लगा हमारा यहाँ पे इज एम आर, या मिल गया हमारा यहाँ पे वाज या वर, और तुरंत हमारा यहाँ पे क्या गया है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये अब यहीं पे देखिए हमारा ये क्या है, ये हमारा लिंकिंग वर्ब है, जोड़ने का काम कर रहा है किसे किसे, सब्जेक्ट को आपके ऑब्जेक्ट से, ये बना रहा है बीच में एक लिंक, लिंक मीन्स जोड़, ठीक है। बट कभी कभी इसी को हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे मेन वर्ब, क्योंकि यहाँ पे एक काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, यहाँ जोड़ने का काम कर रहा है सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को। लेकिन क्या है, जब वहाँ पे आपका मेन वर्ब नहीं आएगा तब कहेंगे उसको, लेकिन जहाँ आगे हमारा क्या कहेंगे उसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहेंगे यहाँ पे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आपके लिए हैं। तो हमारा जो मेन टॉपिक था आज का सब्जेक्ट एंड वर्ब, ये दोनों हो गया क्लियर। कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके आगे यूज ऑफ इज एम आर, फिर पढ़ेंगे वॉज वर, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बताया गया आपका सेंटेंस में देखो जब भी आपका स्ट्रक्चर क्या आएगा आपका सब्जेक्ट आएगा, हमारा यहाँ पे क्या आ सकता है हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे आ सकता है मेन वर्ब, और आएगा आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ईटीसी। कल बता देंगे आप लोग को कि सबको पहचानते कैसे अलग अलग हैं हम लोग, कि हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, हमारा हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, हमारे ऑब्जेक्ट दो होते हैं, कल बता देंगे आपको उसको भी। कभी कभी क्या होता है हमारा जो और हमारा वर्ब होता है, इसको हम लोग कैसे मान लेते हैं, इसको मानते दो तरीके से हम लोग कैसे मानते हैं। एक को मानते हैं हम ट्रांजिटिव वर्ब, ये बेसिक है जो आप लोग पढ़ेंगे क्लास 5th 6 में। एक होता है हमारा यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब ये होता है, इसकी हिंदी क्या होती है सकर्मक क्रिया, सकर्मक, और ये क्या होता है आपका अकर्मक, ये चीज़ है। कहने का मतलब क्या है, जब आपका सेंटेंस कोई भी ले लेगा अपने साथ में क्या, कोई ले लेगा आपका ऑब्जेक्ट, हमारा कहाँ आएगा सब्जेक्ट आएगा, हमारा यहाँ पे क्या आएगा वर्ब, हमारा यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट। अगर मिल गए यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट, हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। अगर ये नहीं मिलता हमारा फिर क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। तो देखिए लिखा गया हमारा सकर्मक मीन्स जिसके साथ कर्म हो, कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट, अकर्मक मीन्स जिसमें आपका ऑब्जेक्ट ना हो, तो इसे क्या बोलेंगे हम विद ऑब्जेक्ट, इसे क्या बोलेंगे हम लोग विदाउट ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही इजी है, देखिए नाम से मालूम पड़ता है आपको, सकर्मक मीन्स जिसके साथ कर्म है, और देखिएगा आप लोग कर्म की इंग्लिश क्या होती है ऑब्जेक्ट ही होता है। और क्या लिखा गया आपका अकर्मक, इसमें हमारा क्या होता है ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो कभी कभी क्या होता है हमारा थोड़ा सेंटेंस ऐसे बन जाता है, इसे हमने बोल दिया, हमने कहा आई प्ले मैं खेलता हूँ, हमने बोल दिया सी कुक्स वह पकाती है, हमने बोल दिया आई नो मैं जानता हूँ। देख लीजिए आप लोग सेंटेंस ये, अभी देखिएगा इसमें जब सिर्फ सेंटेंस का हमारा दो पार्ट मिल जाएगा, एक सब्जेक्ट मिल जाएगा, एक मिल जाएगा हमारा वहाँ पे वर्ब, वो क्या कहलाएगा हमारा, कहलाएगा हमारा वहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन अगर साथ में मिल गया उसी के वहाँ पे ऑब्जेक्ट, अब क्या कहलाएगा हमारा, वो कहलाएगा यहाँ पे हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। तो देखिए क्या लिखा गया आपका ऊपर, आई प्ले मैं खेलता हूँ, सी कुक्स वह पकाती है, और आई नो मैं जानता हूँ। लेकिन इसी में बोल दिया अभी आप लोग क्या खेलते हैं, किसके साथ खेलते हैं, वो होता हमारा क्या, इसमें होता है ऑब्जेक्ट। हमने बोल दिया आई प्ले फुटबॉल,
शी कुक्स द फूड, आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। अब सेंटेंस हमारा क्या बन गया ये, अब बन गया ट्रांजिटिव विद ऑब्जेक्ट। देखिएगा आप लोग सब में क्या मिल गया, इसको मिल गया ऑब्जेक्ट। अभी काट दिया हमने इसको, ये क्या बन गया आपका, ये बन गया इंट्रांजिटिव विदाउट ऑब्जेक्ट। तो ऐसा भी हमारा सेंटेंस बनता है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग करना, स्टार्टिंग से ऐसे मैं खेलता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। हम लोग क्या पढ़ेंगे एकदम स्टार्टिंग से स्पोकन को, जिससे समझने हमको बड़ा थोड़ा से आसानी मिल जाए। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए।